बढ़ेंगे खबरों में आगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां धान में आग लगने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। वेयरहाउस में रखे धान में लगी थी आग, तो घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। खबर जबलपुर से है, जहां वेयरहाउस में रखे धान में आग लगने के मामले में जांच शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धान वेयरहाउस के बाहर जबरन रखी गई थी, जबकि वेयरहाउस को पहले ही अनियमितता के चलते सील किया जा चुका था। इसके बावजूद कुछ लोगों ने धान परिसर में रखवाई, बाद में इसमें आग लग गई या फिर जानबूझकर लगाई गई, इसकी जांच की जा रही है। बताते चले कि वेयरहाउस में पहले ही धान की कमी पाई गई थी और इस पर 1 करोड़ 29 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। तो वहीं आग लगने का मामला भी सामने आया, जिसमें अब जांच शुरू हो गई है। थाना प्रभारी कटंगी को ग्राम काटी के पास गुरुजी वेयरहाउस में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल फायर ब्रिगेड को वहां ले जाया गया और थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और गांव वालों का भी सहयोग लिया गया। आग काफ़ी धधक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर से इसमें काबू पाया गया। उसके जो मालिक है प्यासी जी, उनको भी बुलाया गया। एसडीएम भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। इसमें प्रथम दृष्टया किसी असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाया जाना इसमें प्रतीत होता है। इसमें प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तत्काल इसमें FIR दर्ज किया जाएगा अज्ञात लोगों पर और फिर इसमें विवेचना करके उनकी पहचान स्थापित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ये वो धान है जो कि लोग जबरदस्ती वहाँ पटक गए थे। पहले जब हमने वहाँ पे जांच कराई थी, जांच कराने में हमने पाया था कि उस सोसाइटी में जो है फर्जी खरीदी की गई है और फर्जी खरीदी चढ़ाई गई थी। मौके पे जब भौतिक सत्यापन किया गया था तो भौतिक सत्यापन में धान कम पाई गई थी, उसकी वजह से वहाँ पर जो है FIR कराई गई थी। बाद में कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि वहाँ पर कुछ सड़ी गली धान और कुछ मिला के ख़राब धान जो वहाँ रख दी गई है, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पड़ी रही थी। फिर बीच में DRCS ने कहा कि काफ़ी दिनों से धान यहाँ पड़ी हुई है, तो इसका कोई निराकरण होना चाहिए। तो जो किसान वहाँ संभावित है कि लोग वहाँ रख गए होंगे, उन किसानों को बुला के उस धान का निराकरण करने के लिए हमने एक दल गठित किया था। कल मैंने दोपहर को उसको रिव्यू भी किया था और शाम को फूड इंस्पेक्टर वगैरह वहाँ गए भी थे और रात को ये आग लगने की फिर घटना हुई है। इसकी जाँच के लिए आज सुबह मैंने दल भेजा है, तो जो भी बात सामने आएगी हम बताएंगे आप। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, अब इस पूरे मामले में जांच जारी है फिलहाल, क्या कुछ माना जाए, आखिर ये आग लगाई गई या फिर आग लग गई, क्या कुछ बताया जा रहा है? लगाई गई या लग गई है तो पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो समझ में आता है उससे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई षड्यंत्र है, क्योंकि आग लगाने का जो तरीका है, कभी भी आग अगर धोखे से लगती है तो एक तरफ से लगती है, लेकिन यहाँ जहाँ भी स्टोरेज किया गया था वहाँ चारों तरफ से आग लगी थी, तो जो एक इंडिकेशन है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। दूसरा, जो प्रशासन जांच कर रहा है वो इस बात पे जांच कर रहा है कि बहुत सारे बोरों में धान के बदले जो धान का छिलका होता है उन्हें भरकर रख दिया गया था और बोरे गिनवाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे थे। तीसरा षड्यंत्र ये समझ में आता है कि क्योंकि धान अंदर जब रखी गई थी तो कमी पाई गई थी तो सील कर दिया था। अब ये चाह रहे थे कि ये सारी धान किसी भी तरह से गोडाउनों के अंदर चली जाए तो जो कमी थी वो पूरी हो जाए। इन सब तथ्यों को देख के ऐसा लगता है अभी प्रथम दृष्टया कि आग लगाने के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण है और जो ऐसा लगता है कि आपराधिक षड्यंत्र भी होता है। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए।